तो भाई साहब कैसे हो आप सब लोग। आई एम श्योर सभी लोग बहुत मस्त हो गए। और आज जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हो, हम आपको लेकर आए हैं ग्वालियर का किला घुमाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ग्वालियर भाई साहब हमारी जन्मभूमि है और यहाँ से आपको रूबरू ना कराए ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो किला है इसके बारे में हम पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ग्वालियर का किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये जो पीछे आप देख रहे हो ये मानसिंह पैलेस है। राजा मानसिंह यहाँ पे रहा करते थे। 7वीं शताब्दी से ये जो किला है ये बनना स्टार्ट हुआ था और अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने इस पर शासन किया। कुछ समय जो है पाल वंश के राजाओं ने शासन किया, राजपूत राजाओं ने यहाँ पे शासन किया। तो अलग अलग समय में अलग अलग राजा रहे। मुग़लों ने यहाँ पे शासन किया। तो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है इस किले का। आइए आपको अंदर चल के और बताते हैं डिटेल में। ओके, तो ये पीछे जो आप बड़ा सा ग्राउंड देख रहे हो ये दीवाने आम है। यहीं पर आम सभाएं राजा जी की लगा करती थी, राजा मानसिंह जी की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बगल में देखें तो ये एलिफेंट गेट है। यहाँ पर हाथी पर बैठ के या घोड़े पर बैठ के राजा और उनके मंत्री नीचे जाया करते थे। ठीक है, बेसिकली ग्वालियर किले के 4 रास्ते हुआ करते थे पुराने ज़माने में। अभी के टाइम पे 2 ओपन है, एक ये वाला और एक वो जिससे हम आए थे। ठीक है, 2 बंद कर रखे हैं। ओके दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मानसिंह महल में आपको हम लेके जा रहे हैं। पीछे जो आप हमारे देख रहे हो ये टिकट काउंटर था। 25 रुपये का टिकट है। अगर आप यहाँ से लेते हो तो ऑनलाइन बुक अगर आप कराते हो तो 20 रुपये पर पर्सन का टिकट है फॉर इंडियंस। ठीक है, उस 20 रुपये के टिकट में आप 3 जगह घूम सकते हो, मानसिंह महल और तेली का मंदिर और सहस्त्र बाबू मंदिर। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं मानसिंह महल में। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मानसिंह पैलेस का ये एंट्रेंस है। एडी 1400 से लेके 1500 के बीच में इसका काम चालू हुआ था और तब ये बन के तैयार हुआ था। अब हम आपको लेके चल रहे हैं अंदर भाई साहब। ठीक है, तो ये इसका मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस तो बड़ा हुआ होगा उस टाइम पे, पर अभी जो है वो छोटे एंट्रेंस से पर्यटकों को एंट्री दी जाती है अंदर। ठीक है, और अंदर अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आप देख सकते हो 14वीं से लेके 15वीं शताब्दी का ये काम है बारीक। अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये राजा मानसिंह का दीवाने खास है। यहाँ पर जो है प्राइवेट मीटिंग्स इस तरीके से हुआ करती थी। हम आपको बताते हैं, ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, ये जो पिलर देखने में लगता है कि एक ही पत्थर का बना हुआ है, पर ये इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ में बना हुआ है। ये जो ऊपर झरोका आप देख रहे हो, यहाँ पे काले कलर का पर्दा लगाया जाता था। रानियां यहाँ पर बैठकर क्या मीटिंग में चल रहा है वो देख सकती थी। राजा जी बैठते थे यहाँ पर। ठीक है, और बीच में और जो बाकी जगह है बैठने के लिए, यहाँ पर जो उनके मंत्री संतरी हैं वो बैठा करते थे और इंटरनल मीटिंग्स के डिस्कशन हुआ करते। ओके, सो दीवाने खास में ही अगर हम अंदर जाते हैं तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये मंदिर हुआ करता था। ये जो चक्र है ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। यहाँ पर बीच में मंदिर हुआ करता था। ये जो साइड में आप एरिया देख रहे हो ये यहाँ पर जो है रानियां इस जगह से ईश्वर की जो बीच में स्थापित थे उनकी परिक्रमा लगाई जाती थी। ठीक है, परिक्रमा वो करते थे। और ये जो आप कुंदे देख रहे हो ना, यहाँ पर पर्दे लटका करते थे। ठीक है, सो इस तरीके का कुछ सेटअप उस समय में हुआ करता। ये जो आप देख रहे हो ये आपको एलिफेंट दिखेगा और ये जो है ये उसका दूसरा भाई इससे लड़ाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पौरुष का प्रतीक है, फाइटिंग का सिंबल है। अंदर की तरफ हम जाते हैं तो ये आप देखोगे यहाँ पे मोर बना हुआ है। तो कोई भी शुभ कार्य जब हुआ करता था तो उसके लिए इस मोर सिंबल का यूज किया जाता था हर जगह ये। ओके, सो दीवाने खास से जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये राजा का प्राइवेट रेसिडेंस एरिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कलर आपको दिख रहे हैं, जो जयपुर में आपको वेजिटेबल कलर का जो पेंट यूज किया गया था, सेम ये वही कलर है, वेजिटेबल्स का कलर है, यूज किया गया है। 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास इसको बनाया गया था, लगाया गया था। आज भी एज इट इज स्टेबल। हाँ जी, तो ये जो हमारा एरिया है इसको 3 नामों से जाना जाता है, रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल से। शीश महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आप जो छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहे हैं इसमें है ना कांच मिरर फिट होते थे, जिस कारण है ना ये पूरे
रिफ्लेक्ट करते थे पूरे हॉल को। और जो दासी होती थी, जो डांसिंग करने वाली जो डांसर होती थी, वो भी अपने कपड़ों को में कांच छोटे छोटे फिट करती थी, जिससे ये पूरा महल चमकता था। और ये जो विंडो, पहले रानियां पर्दे में रहती थी, तो राजा जी की जो 4 रानियां थी वो इसके पीछे के साइड से डांस को एंजॉय करती थी, और 4 रानियां उस तरफ जो दिख रहा है आपको एरिया, वहां से पीछे के साइड से देखती थी। और ये जो हमारा एरिया है, ये ही जहाँ राजा जी हमारे विराजते थे अपनी रानी के साथ में। तो ये विशाल जो बेडरूम देख रहे हैं, ये राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर समर के लिए, जो गर्मी में ये यूज करा करते थे, 500 साल पहले कूलर यूज करते थे, और 2 कूलर रहते थे, एक इस साइड में रहता था और एक उस साइड में। तो गर्मी उनकी सॉर्टेड रहती थी। यहाँ पर मतलब है ना, कितना अच्छा लगता होगा ना राजा रानी को। ओके दोस्तों, तो ये जो है अभी हम पालीघर में खड़े हुए हैं ग्वालियर फोर्ट के। और जब राजा मानसिंह जी का शासन था तो उस टाइम पर यहाँ पर इन पिलर्स पर, ये जो कुंदे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इन कुंदों पर रेशम की डोरी से रानियां जो है झूला बनाकर झूला करती थी। ये जो पिलर्स हैं ये सारे सोने से कवर हुआ करते थे। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो जब औरंगजेब ने इस किले पर अपना कब्जा किया, तो ये जो आप सीमेंट देख रहे हो, ये वाला और इसके सामने एक और, तो यहाँ पर एक सीधा पाइप लगा हुआ था। और यहाँ पर इस जगह पर उन्होंने अपने भाई को फांसी दी थी। तो इसीलिए पहले जब मानसिंह जी का शासन था तब इसको झूला घर बोला जाता था, बाद में इसको फांसी घर बोला जाता था। ओके दोस्तों, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे पहला टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है। टेलीफोन की जो शुरुआत, जो आविष्कार किया था वो ग्राम बेल जी ने किया था, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर ग्वालियर किले में ये टेली कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किया जा रहा है। 9 रानियों के लिए ये वाला महल था। इसके अलावा एक और थी गुजरी रानी, तो उसके लिए भाई साहब एक अलग सिटी में, ग्वालियर सिटी में गुजरी महल पैलेस बनाया गया था। ठीक है, तो वहां से ये वाला जो एरिया था ये कनेक्ट था। और ये जो आप पाइप्स देख रहे हो, कहाँ गया ये, ठीक है, तो एक बोलने के लिए यूज किया जाता था, एक सुनने के लिए यूज किया जाता था। यहाँ से बोलते थे तो वहां उस गुजरी महल में आवाज जाती थी, और यहाँ से जो भी चीज वहां पे बोली जाती थी वो सुनाई में देती थी। तो जगह जगह पर ये जो टेली कम्युनिकेशन के सिस्टम है ये लगाए हुए हैं यहाँ पे उस महल के साथ कम्युनिकेशन के लिए। ओके भाई साहब, तो पीछे जो आप हमारे देख रहे हो ये है कर्ण महल। ये कर्ण सिंह जी थे, मान सिंह जी के दादाजी, उन्होंने बनवाया हुआ था। 4 मंजिल बना हुआ था, टूट गया है, इसीलिए अभी 2 मंजिली लोगों के लिए खोला गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आए तो ये जो सामने आप देख रहे हो ये है विक्रम महल। विक्रम ये जो थे ये मान सिंह जी के बेटे थे, उन्होंने बनवाया था। यहाँ पर बीच में एक महादेव जी का मंदिर था। ठीक है, सो अब मंदिर का क्या हुआ कि औरंगजेब को ने जैसा कि आदेश दिया था कि सब मंदिरों को जो है वो तोड़ दिया जाए, तो हवन कुंड जो था वहाँ पे वो जो शिवलिंग था उसको अंदर दबा के और उसको छुपा दिया गया था। बाद में उसको निकाला गया, तो वही महादेव जी अंदर विराजे हुए हैं 500 साल पहले के। उनके हम दर्शन करने के लिए ले जा रहे हैं आपको। ये देखो आप सामने, तो ये जो तांबे का जो आप काम देख रहे हो ये बाद का है, लेकिन जो शिवलिंग है वो 500 साल पुराना है। हाँ भाई साहब, तो अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये है कर्ण महल के पीछे का हिस्सा, और ये है जौहर कुंड। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि महल की अगर घेराबंदी हो जाती थी तो पानी के लिए लोग परेशान ना हो, जो महल में रहने वाले लोग हैं उनको पानी इजीली मिलता रहे। यहाँ पे इस तरीके के तालाब बहुत सारे बनाए जाते थे, उनमें से एक ये तालाब है। ठीक है, और इसका नाम जौहर कुंड क्यों पड़ा? इल्तुतमिश ने 12वीं शताब्दी में यहाँ पर आक्रमण किया था, इस पर कब्जा कर लिया था, तो राजपूत राजाओं का शासन था उसमें उस समय पे। तो ये जो है यहाँ पे इस कुंड में उस समय में राजपूत रानियों ने जौहर किया था, इसीलिए इसका नाम जौहर कुंड है। ओके, सो ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये 82 पिलर्स पर खड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर पहले एक भगवान महादेव का मंदिर हुआ करता था।
बाद में जब ये महल जहांगीर के अंडर में आया तो जहांगीर ने उस मंदिर को हटवाकर यहाँ पर 52 ऐसे राजा 52 ऐसे राजा जो उसको टैक्स नहीं देते थे उनको बंदी बनाया। ठीक है, अब आप देख रहे हो हम कैसे बताएं आपको, ये ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये जो गैप है, ये गैप इसलिए है यहाँ पर, इसलिए इस तरीके से बनाया गया है कि जो राजा यहाँ पर बंदी हैं वो घूम भी ना सके अपनी जगह पे। एक जगह अगर वो बंधे हैं तो उसी जगह पे वो बंधे रह जाएं। ठीक है, इसके बाद में उन राजाओं को छुड़वाया गया सिख गुरु जी के सानिध्य में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो गुरुद्वारा बनाया गया उसका नाम है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ठीक है, चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर इस एरिया के ही बगल में ये पानी का स्रोत भी एक स्थित है। राजा मान सिंह जी के टाइम पर यहाँ पर पानी पीने के लिए और नहाने के लिए यूज़ किया जाता था, पर बाद में जब जहांगीर ने इसको कब्जे में लिया तो जो बंदी यहाँ पर बंधे हुए थे उनको पानी पिलाने के लिए इसका यूज़ किया जाने लगा। ओके दोस्तों, अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये है सहस्त्रबाहु मंदिर या फिर सास बहू का मंदिर। स्टोरी कुछ ऐसी है कि 11वीं शताब्दी के दोनों मंदिर हैं और राजा महिपाल जी जो हुआ करते थे उस समय में, उनकी माता जी जो थी वो विष्णु भगवान की भक्त थी। विष्णु भगवान को सहस्त्रबाहु भी बोला जाता है। ठीक है, सो ये जो पीछे आप हमारे देख रहे हो ये बड़ा वाला मंदिर है, ये भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था, इसको सहस्त्रबाहु मंदिर बोला जाता था। ठीक है, फिर महिपाल जी की शादी हुई, उनकी पत्नी आई, उनकी बहू आई, बहू ने जो है भगवान महादेव का एक छोटा वाला मंदिर बनवाया जो कि आप हमारे पीछे देख रहे हो। ठीक है, तो ये महादेव जी की पूजा करती थी यहाँ पे उनकी बहू, और वहाँ सामने जो है उनकी माता जी भगवान विष्णु की पूजा करती थी। तो पब्लिक ने, लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, सास बहू का मंदिर, लेकिन असली नाम जो है वो है सहस्त्रबाहु मंदिर। ओके, सो ये जो है अंदर का एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पर सहस्त्रबाहु मंदिर का बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। सुंदर नक्काशी, बहुत ज़्यादा बारीक काम जो है वो किया गया है 11वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर बनाया गया है। सामने जो है वो गर्भगृह था भगवान विष्णु का। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये जो है औरंगजेब भाई साहब ने सब मूर्तियों के जो है वो फेस उस टाइम पे तोड़वा दिए थे। क्यों? अब फेस ही फेस क्यों तोड़वाए, पूरा मंदिर क्यों नहीं तोड़वाया? क्योंकि भाई साहब वो इतने सक्षम तो थे नहीं कि नया इस तरीके का ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें, मंदिर बनवा सकें या कुछ और बनवा सकें। तो तोड़वाओ तोड़वाओ, इसीलिए तो आक्रांता बोला गया है उनको। चल आगे लेके चलते हैं आपको। हाँ जी, तो हम गुरुद्वारे आ चुके हैं और आपको जैसा कि बताया था कि जहांगीर ने 52 राजाओं को कैदी बना रखा था, तो हमारे गुरुजी श्री हरगोबिंद सिंह जी ने ही उनको मुक्त करवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब जहांगीर ने बोला था कि आप एक बार में एक चोले में जितने भी राजाओं को मुक्त करा सकोगे वो मुक्त हो जाएंगे, तो उन्होंने सीधे 52 लड़ियाँ बनाकर 52 ही राजाओं को मुक्त करवा दिया था। इसलिए इस गुरुद्वारे को दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे कहा जाता है। ओके दोस्तों, आई एम श्योर वीडियो ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। बाय। हेलो।